Physics 10th class Important MCQs selected from previous board papers. Lecture number 10. तमाम MCQs इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में हैं, इसलिए ये वीडियो इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए मददगार साबित होगा। आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियोज़ उनको फौरी तौर पर मिल सकें। बहुत शुक्रिया। MCQ number 1. Which thing works on the principle of electromagnetic induction in hydroelectric power house? कौन सी चीज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पर काम करती है? मोटर, जनरेटर, गैल्वानिक सेल, वोल्टिक सेल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है बी, जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर जनरेटर काम करता है। MCQ नंबर 2. What does the term email stand for? ईमेल किस शय का मुखफ़्फ़ है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, एमरजेंसी मेल, एक्स्ट्रा मेल, एक्सटर्नल मेल। करेक्ट ऑप्शन ए, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुखफ़्फ़ है। MCQ नंबर 3. Give the number of factors which affect the ability of a capacitor to store charge. कितने ऐसे अवामल हैं जो कैपेसिटर पर चार्ज ज़ख़ीरा करने की सलाहियत पर असरअंदाज होते हैं? 2, 3, 4, 5। करेक्ट ऑप्शन बी, 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटर पर चार्ज ज़ख़ीरा करने की सलाहियत पर असरअंदाज होते हैं। MCQ नंबर 4. A megabyte has how many kilobytes? एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1004, 1014, 1024, 1034। करेक्ट ऑप्शन सी, A megabyte has 1024 kilobytes. एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। MCQ नंबर 5. In simple pendulum motion, restoring force is provided by air resistance, tension in the string, inertia, weight of body. सिंपल पेंडुलम को मोशन करते हुए रिस्टोरिंग फोर्स मुहैया करती है हवा की मज़ाहमत, धागे में तनाव, इनर्शिया, वज़न की क़ुव्वत। करेक्ट ऑप्शन डी, इन सिंपल पेंडुलम मोशन रिस्टोरिंग फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय वेट ऑफ बॉडी। सिंपल पेंडुलम को मोशन करते हुए रिस्टोरिंग फोर्स वज़न की क़ुव्वत मुहैया करती है। MCQ नंबर 6. The output of OR gate will be 0 when OR gate की आउटपुट सिफर होगी जब A is equal to 0 and B is equal to 0, A is equal to 1 and B is equal to 1, A is equal to 0, B is equal to 1, A is equal to 1 and B is equal to 0. The correct option is A. The output of OR gate will be 0 when A is equal to 0 and B is equal to 0. OR gate की आउटपुट सिफर होगी जब A और B दोनों 0 के बराबर होंगे। MCQ नंबर 7. वेव्स ट्रांसफ़र, वेव्स मुंतकिल करती हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन डी, वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी। वेव्स एनर्जी मुंतकिल करती हैं। MCQ नंबर 8. द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ वॉशिंग मशीन इन वाट्स इज़। वॉशिंग मशीन की इलेक्ट्रिक पावर वाट में कितनी होती है? 50, 750, 100, 800। करेक्ट ऑप्शन बी, द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ वॉशिंग मशीन इन वाट्स इज़ 750 watts.
वॉशिंग मशीन की इलेक्ट्रिक पावर 750 वाट होती है। MCQ नंबर 9, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52, 1.66, 2.42, 2.21। करेक्ट ऑप्शन सी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। MCQ नंबर 10, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ट्रेन सायरन इज। ट्रेन के सायरन का इंटेंसिटी लेवल होता है 150 डेसिबल्स, 130 डेसिबल्स, 100 डेसिबल्स, 120 डेसिबल्स। करेक्ट ऑप्शन डी। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ट्रेन सायरन इज 120 डेसिबल्स। ट्रेन के सायरन का इंटेंसिटी लेवल 120 डेसिबल्स होता है। MCQ नंबर 11, द यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज का यूनिट है ओम, वाट, कूलम, एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। MCQ नंबर 12, ह्यूमन ऑडिटरी रेंज ओ ह्यूमन हीयरिंग रेंज इज। इंसान के लिए काबिल समाअत साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद है 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज टू 25 किलो हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ह्यूमन ऑडिटरी रेंज या ह्यूमन हीयरिंग रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इंसान के लिए काबिल समाअत साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है।